बात कर रहे हैं तो अमेरिका ईरान युद्ध के बारे में यहाँ खाड़ी देशों को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ने उस पर नया हमला किया तो वे पूरे क्षेत्र के अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ईरान ने अमेरिका के करीबी सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये संदेश पहुंचाया है। आपको बता दें कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब, तुर्की और कतर के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत भी की है। उन्होंने खाड़ी सहयोगी देशों से अपील की है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाकर ईरान पर नए हमलों को रोकने की कोशिश करें। अराक्ची ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले का जवाब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर दिया जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका ईरान युद्ध में एक नया मोड़ यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है और ईरान की धमकी है और वहीं ट्रंप पर दबाव की रणनीति बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध में ये एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है और साथ ही आपको बता दें कि ईरान की ओर से खाड़ी देशों को ये धमकी दी गई है और साथ ही अमेरिका पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान पर हमले होते हैं तो उनके वहाँ जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ट्रंप पर दबाव बनाए खाड़ी देश, ये कहना है ईरान का। खाड़ी देशों से बातचीत कर रहा है इस समय ईरान और ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ की जा रही है क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के पास, अमेरिका के जो ऊर्जा ठिकाने हैं उन देशों में, खाड़ी देशों में, उस पर ईरान यहाँ हमला कर सकता है। आइए अब आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं कि ईरान किस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अगर ईरान की रणनीति को समझे तो ईरान ने यह भी कहा है और ओमान के साथ जो हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की बात जो है वो ईरान यहाँ कर रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि ईरान की धमकी कैसे आगे बढ़ रही है और ये क्या नया मोड़ ले रही है और कैसे यहाँ अमेरिका पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। नए हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी यहाँ दी गई है ईरान के द्वारा। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है, यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में जो अमेरिका के ऊर्जा ठिकाने हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। अमेरिकी सहयोगियों पर भी यहाँ दबाव बढ़ाने की धमकी यहाँ दी गई है। साथ ही अराक्ची ने कई देशों से, यहाँ खाड़ी देशों से बात की है और साथ ही उनसे बातचीत के साथ ये दबाव बनाने की ट्रंप पर यहाँ कोशिश की जा रही है। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी यहाँ ईरान देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अमेरिका पर यहाँ एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सहयोगियों पर बढ़ाया दबाव, यहाँ ईरान एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अराक्ची ने कई देशों से यहाँ बात की है। बात करके ये कहा है कि अगर ईरान पर हमले हुए तो वो अमेरिका के जो ऊर्जा ठिकाने हैं इन खाड़ी देशों में उनको नहीं छोड़ेगा। ट्रंप पर दबाव बनाने की यहाँ अपील की गई है ईरान के द्वारा, यानी कि जो वार्ताओं का दौर की बात ट्रंप कह रहे थे, समझौते की बात कह रहे थे, नेगोशिएशंस की बात कर रहे थे, यहाँ ईरान एक नया मोड़ जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा नेटवर्क पर हमले का जवाब यहाँ देगा ईरान, यानी कि ईरान यहाँ अपने आप को एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में, एक मजबूत स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका जो धमकी देता रहा है उससे ईरान ने ये संदेशा पहुंचाया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ खाड़ी देशों के अध्यक्षों से बात की जा रही है, प्रतिनिधियों से बात की जा रही है और अमेरिका पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं यहाँ ईरान की तरफ से भी धमकी आई है। ईरान ने यह भी कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हफ्ते समझौते की घोषणा का अंदेशा दिखा दिया है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो डील है ईरान और ओमान के बीच, ईरान और ओमान कह रहे हैं कि ये अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, बस औपचारिकता सिर्फ बताने की रह गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की उम्मीद यहां से जागेगी जब ईरान और ओमान के बीच ये जो डील है वो सामने आएगी। ट्रंप ने समझौते के संकेत दिए हैं, संयुक्त घोषणा जल्द हो सकती है, यानी कि सिर्फ घोषणा भर तक की ये बात रह गई है। डील पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर हो चुके हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिल सकती है यहाँ राहत, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है एक संकरा रास्ता जिससे कई देशों को यहाँ तेल मिलता है, वो रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तेल गैस आपूर्ति होगी सुचारू अगर इस ईरान और ओमान के बीच जो डील है वो सामने आती है। तो अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करते हैं और ईरान ओमान के बीच जो डील है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
कहा जा रहा है अखिलेश कि ईरान और ओमान के बीच जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डील है वो पूरी हो चुकी है। इस डील से बाकी देशों को क्या फायदा होगा, और खासकर ईरान जब पहले वो जो कानूनी संरक्षण नहीं था, अगर वो उसको मिल जाता है तो इससे ईरान को भी क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, डील का ड्राफ्ट बन गया है, ये बात सही है, लेकिन डील पर फाइनल अभी नहीं लगा है, क्योंकि देखिए ओमान जो है, ओमान अमेरिका का मित्र देश है और ओमान बिना अमेरिका की मर्जी से वहाँ कोई डील नहीं करेगा। अभी जो ड्राफ्ट की बातें सामने आई है उसमें यह है कि ईरान के समीप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस लेन से जाएगी शिप्स पर्शियन गल्फ में, और उधर से जो ईरान के पास से पर्शियन गल्फ में जाएगी और ओमान के पास से पर्शियन गल्फ से बाहर आएगी। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक तरीके से ईरान के फायदे वाली है, क्योंकि इसमें ईरान इस बात पर नियंत्रण कर सकता है कि कौन से जहाज उधर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जब कोई जहाज उधर जाएगा तो उसके निकलने के लिए निकालने देने के लिए ओमान के पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसको निकलने ही देना होगा। तो निश्चित तौर पे अभी तक जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये थी कि ईरान की तरफ से जहाज जाते भी थे, ईरान की तरफ से जहाज आते भी थे, उसी तरह से ओमान की तरफ से जहाज जाते भी थे, ओमान की तरफ से जहाज आते भी थे। तो दोनों को एक संप्रभु एक तरीके से वो इलाका बना हुआ था कि दोनों उस इलाके में अपना जो है वो देख रेख कर सकते हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था में ईरान को फायदा होने वाला है, और निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि इस बात को अमेरिका मानेगा। और खास करके इस तरह से अगर ईरान कहे कि हम उस पर कोई शुल्क लगाएंगे, अगर बिना शुल्क की बात हो तो हो सकता है उसमें कोई बात बने भी, लेकिन शुल्क लगाने के बीच में ये व्यवस्था नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी जो मुझे अभी ट्रूथ सोशल के माध्यम से 1 घंटे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि उनके अंदर जो भी हथियार है, हथियार के भंडार कम नहीं हुए हैं। उन्हें इस बात की धमकी दी उन्होंने कि जो लोग इस तरह की खबरें लीक कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें जेल दिया जाएगा। तो एक जो यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी दुनिया के कई देशों में, मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ हो सकता बिल्कुल, है कल रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि जो अमेरिका का मिलिट्री भंडार है और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो भंडार कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अखिलेश, मैं आपसे अखिलेश, यहाँ मेरा सवाल यह है कि ईरान जो है, ईरान ने खाड़ी देशों से बात की है, अब अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, ईरान किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, ईरान लगातार बात कर रहा है, और ईरान आज से नहीं बात कर रहा है। जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से, जब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनका अगर आप एक्स हैंडल देखेंगे तो उस एक्स हैंडल में लगातार वो बात कर रहे हैं, और खास करके वो जो जानकारी देते हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में देते हैं, और वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो सारी जानकारियां देते हैं। अब कल उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से भी बात की। उसके अलावा वो लगातार सऊदी अरब के, ओमान के, वो जॉर्डन के, बहरीन के सारे विदेश मंत्रियों से बात करते हैं, और सीधे तौर पे वो एक धमकी की ही भाषा होती है कि अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो हम भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। बिल्कुल, यहाँ अगर ट्रम्प धमकी दे रहे हैं तो ईरान भी अपनी जो स्थिति है, अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रणनीति में यहाँ नया मोड़ ईरान लेता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से वार्ताओं का दौर, ये समझौते का दौर आगे बढ़ता है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।